हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। एफएनओ ट्रेडिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट, ऐसे ऑफर्स आए रहेंगे कि सर 25-30 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करके एफएनओ में ट्रेड करके आप दिन का 5-10 हज़ार रुपया बना सकते हो, या आप कुछ महीनों में ही अपना पैसा डबल कर सकते हो। ये बेसिकली एक्चुअली कितना सही है कितना नहीं, ये काफ़ी लोगों को अभी तक पता चल गया होगा जो लोग एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं। बिकॉज एफएनओ ट्रेडिंग इज मोर काइंड ऑफ लोग उसको स्पेक्यूलेट करते हैं। इट इज़ मोर काइंड ऑफ बैक्ड बाय डेटा, लेकिन लोग स्पेक्यूलेट करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग एफएनओ में पैसे गंवा रहे हैं। 2020 के बाद से हमने देखा है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और एफएनओ से ट्रेड करके पैसे बनाने का ट्रेंड बढ़ चुका है। लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में, क्रिप्टोज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट कुछ खास रिजल्ट अभी तक हमें देखने नहीं मिला है। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मेजर्स लेके आना चाहती है एफएनओ ट्रेडिंग से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हमने सबने देखा है। एफएनओ ट्रेडिंग में अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, आपने पैसे अभी तक नहीं बनाए, आपको रिजल्ट नहीं आया है, या आप करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, 8 से 10 साल का जो मेरा क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, मैं आपको आज कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं एफएनओ ट्रेडिंग में और जिनके वजह से उनका लॉस हो रहा है। सबसे पहला प्रॉब्लम, जैसे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, मोमेंटम भी आता है मार्केट में, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में अप्रिसिएशन नहीं होता, भाव नहीं बढ़ता। क्यों? दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को एक व्यू पॉइंट ही नहीं मिलता है, मार्केट का पल्स ही नहीं मिलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, और वो सिर्फ कोई भी रैंडम बेसिस में कॉल या पुट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट कैसे करें कॉल और पुट, इसका भी एक क्वेरी है जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तीसरी चीज़, जब आप एनालिसिस कर रहे हो, जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो कॉल या पुट के अंदर एंटर करने का, उससे पहले कुछ डेटा है जो आप देख सकते हो। अगर आप देख पाओगे उसको, तो आप बेटर समझ पाओगे कि आपको कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेने की ज़रूरत है। और चौथी चीज़ ये होती है टाइमिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए, कौन से टाइम में मुझे एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर। ये सब प्रॉब्लम्स आम इंसान झेल रहा है और इसके वजह से शायद एफएनओ में लॉस कर रहा है। अगर आप आने वाले टाइम में लॉसेस से बचना चाहते हो, एंड माइंड यू, लाखों का पैसा बच जाएगा। अगर आप ये सिंपल सा वीडियो देख लोगे तो लाखों का पैसा बच जाएगा इसको देख के इम्प्लीमेंट करने से ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने पैसे बचाने के लिए और रिजल्ट्स लाने के लिए, सो लास्ट तक ज़रूर देखिए। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन कि कॉल और पुट कैसे सेलेक्ट किया जाए, मैं आपको बेस लेवल पे पहले एक चीज़ क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि ये ऑप्शंस का गेम होता क्या है। इसको एक वर्ड में अगर बताऊं तो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आप मुझे बोलोगे अजीम, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट गेटिंग इन द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑप्शन बाय किया, निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया। अब आपका प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर 25,000 के ऊपर निफ्टी गया तो आप पैसे बनाओगे, 25,000 पे रह गया तो भी आप पैसे नहीं बनाओगे, जीरो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और अगर 25,000 के नीचे भी निफ्टी रहा एक्सपायरी के टाइम पे तो भी आपका जीरो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का वैल्यू जीरो हो जाता है एक्सपायरी पे, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बचता है जो इन द मनी है। ठीक है, क्लियर है? तो वैसे ही जो आपको अभी क्या करना है, आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैसे लगाने हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करना है, ऐसे स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है जो एक्सपायरी तक इन द मनी आ जाए। ये आपका फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया है। बाद में हम कैलकुलेशन कम्स लेटर, कि आपने उसके लिए कितना प्रीमियम दिया, उसमें से कितना माइनस हुआ, दैट इज़ अ लेटर पार्ट। लेकिन आम इंसान को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर इन द मनी होगा, मतलब जैसा हमने सोचा है वैसा मार्केट में हुआ, तो मैं पैसे बनाऊंगा, नहीं तो मैं पैसे नहीं बनाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक। आप लोगों में से जिसको ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं पता है, सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में भी हमने बताया है, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो। तो एक एक करके सब क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और ऑप्शन चेन पे अभी हम आ गए हैं, और जहाँ पर हम ऑप्शन चेन में ये समझने वाले हैं कि भाई आपको पहले ये पल्स कैसे देखना है, व्यू पॉइंट कैसे सेट करना है कि भाई कहाँ पर जाने वाला है। बिकॉज सबसे पहले ऑप्शंस में व्यू पॉइंट होता है। जब आपका व्यू क्लियर है, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, या कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है। जो भी आपको करना है वो क्यों करना है, पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है ओपन इंटरेस्ट। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए आप कौन सा वाला देखोगे?
आपको है ना हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा एट द मनी से +2 -2, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे कॉन्ट्रैक्ट को ही देखना है। यहाँ पर मैक्सिमम देख लो 3 ऊपर 3 नीचे। तो एट द मनी कहाँ पर है आपका, जो अभी चल रहा है, मार्केट चल रहा है 24,800। 24,800 ये आपका लगभग एट द मनी हो गया। अब ये एट द मनी एक्चुअली देखा है तो 24,850 है, बट मैं 24,800 ही पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब 24,800 का जो आपका एट द मनी है, यहाँ से आपको 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब 100 के डिनोमिनेशन में लेना है आपको। सो बेसिकली 24,800, 24,700 ये अपना एक हो गया, और अपना 24,600, 24,500। तो ये मैंने ATM से 3 नीचे ले लिए, अब मैं ATM से 3 ऊपर ले लूँगा। 24,900, 25,000, 25,100, ये मैंने 3 ले लिए नीचे और ऊपर दोनों साइड पे 3-3। इतने ही कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज करना है। दूसरे और जो दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो आपको एनालाइज नहीं करना है। ओपन इंटरेस्ट में लोग ये गलती करते हैं कि पूरा देखते हैं। अब जो दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कभी आपको हो सकता है ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, बट वो 2000 हेजिंग पोजीशन। 90% ऑफ द टाइम्स जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हेजिंग पोजीशंस बनाते हैं लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस में, और इसलिए आपको दूर का डेटा बहुत नहीं कंसिडर करना होता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आप हेजिंग तो नहीं कर रहे हो, स्ट्रैटेजी तो नहीं बिठा रहे हो, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको T+ जो आपका ट्रेडिंग है जोन, उसका ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नीचे 2-3 ही स्ट्राइक तक देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कहाँ पर है। तो बेसिकली हाईएस्ट को कॉल साइड में 3 लाख के ऊपर है यहाँ पर एट 25,000। तो 25,000 आपका रेजिस्टेंस हो गया एज पर द डेटा, एंड यहाँ पर आपका हाईएस्ट है यहाँ पर 24,500 पे। ये हो गया आपका सपोर्ट, मतलब ये सेंटीमेंट सपोर्ट भी है, बिकॉज 25,000 एक हर्डल है सेंटीमेंट वाइज, नंबर वाइज। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में इज सपोर्ट एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन कॉल साइड इज योर रेजिस्टेंस, बिकॉज हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, राइट। हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आपको ये चीज़ का लॉजिक समझना है तो वैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरा ऑप्शन चेन का एनालिसिस का वीडियो देख सकते हो। तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिए, दूर जाके मत बाय कीजिए, ना ही दूर जाके एनालिसिस कीजिए। हमेशा आपको जो ATM है उसका +2 -2 के आसपास में पोजीशन बाय करना है, चाहे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है। लोग क्या करते हैं, अभी चल रहा है निफ्टी 24,800, राइट। अब लोग बाय करेंगे 25,200 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। अरे बॉस, वो सस्ता इसके लिए मिल रहा है बिकॉज उसका प्रोबेबिलिटी नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। कोई भी ऑप्शंस में मोमेंटम जो है, चाहे आप डेल्टा, गामा, टीटा, जो मर्जी करना है, जिसका भी एनालिसिस करना है कर लो, लेकिन बॉटम लाइन सबका एक ही चीज़ पे आके बंद होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी वहाँ का कम है तो वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग इन द मनी, इसके लिए मैंने एक ही वर्ड में आपको बताया। अब यहाँ पर आप देखोगे, इसलिए 25,100 का कॉल ऑप्शन आपको चल रहा है 20 रुपये में, और दूर चले जाओ तो 8 रुपये में चल रहा है, और जितना आप नज़दीक जाओगे उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो ये हो गए जितने 300 रुपये के दिख रहे हैं ना, ये आपको इन द मनी हो गया। 24,600 कॉल ऑप्शन इज इन द मनी। क्यों इन द मनी? बिकॉज ऑलरेडी मार्केट 24,600 के ऊपर ही चल रहा है 200 पॉइंट 250 पॉइंट से। तो जैसा हमने सोचा है, हमने कॉल बाय किया 24,600, जो हमने सोचा कि 24,600 के ऊपर मार्केट जाएगा, जो हमने सोचा वो ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन का वैल्यू ज़्यादा है। और अगर मैंने किसी ने 25,200 का बाय किया तो जो उसने सोचा है वो अभी तक हुआ नहीं है, इनफैक्ट उसका प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। इसके लिए आप देखोगे 25,200 का सिर्फ 8 रुपये चल रहा है भाव। अभी समझे आप, वैसे ही आपके पुट ऑप्शन में है। तो इसलिए हमेशा जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, जहां मार्केट का स्पॉट चल रहा है, उससे जो आपका स्पॉट चल रहा है उससे हमेशा +2 -2, ऊपर 2 नीचे 2 के आसपास ही पोजीशन बनानी है। क्लियर? अब एक और चीज़ आपको देखनी है कि पोजीशंस कहाँ पर बन रहे हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, ये सेकेंड कॉलम जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर पोजीशन क्लोज होगी वहाँ पर आपको ऐसा नेगेटिव नंबर दिखेगा। नेगेटिव नंबर दिखेगा मतलब पोजीशन वहाँ पर क्लोज हो रही है, कहीं और बन रही है। तो अगर 24,800 पे हमें आज पोजीशंस क्लोज होते हुए दिखी, तो कहाँ पर है जो हमें पोजीशन बनते हुए दिखी, दैट इज़ 24,900, और 25,000 पे भी हमें पोजीशंस बनते हुए नहीं दिखी। मतलब 25,000 पे आपको क्लोज होते हुए दिख रही है पोजीशंस, और यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है
क्यों पॉजिटिव? बिकॉज जहाँ पर 25,000 पे पोजीशंस अगर बन रही है तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि सेलर्स पोजीशन बना रहे हैं, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन यहाँ पर पोजीशंस वाइंड अप होते हुए दिख रही है, क्लोज मतलब बंद हो रही है, और पॉजिटिव नंबर रहेगा मतलब पोजीशंस ओपन हो रही है, राइट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको नेगेटिव नंबर दिखा रहा है 25,000 पे, और यहाँ पर 24,900 पे पॉजिटिव नंबर दिखा रहा है, मतलब 24,900 कैन बी अ इमीडिएट हर्डल। ये नंबर चेंज होते रहते हैं, इसके लिए जब आप खुद का पोजीशन लेने जाओगे उससे पहले आप एक बार डेटा देख लेना, जस्ट टू गेट क्लियरिटी कि कहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं और डेटा क्या बोल रहा है आपको। बिकॉज हम ये 99% लोग नहीं देखते होंगे शायद, रैंडम बेसिस में जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनको नहीं पता इनके लिए बता रहा हूँ, जिनको पता है उनको तो और भी एडवांस चीज़ें पता हो सकती है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो एक बार अगर ये देख लेंगे तो दैट विल हेल्प देम अ लॉट। और सिमिलरली आपको यहाँ पर ऑप्शंस में पुट साइड में भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए, जहाँ पर आपको आइडिया लगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप 24,900 पे देखोगे तो यहाँ पर भी पोजीशन बन रही है, मतलब 24,900 बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज यहाँ पर दोनों साइड पे पोजीशंस बन रही है। अब आपको इसको देखना पड़ेगा टाइम मोमेंटम के हिसाब से, कहाँ मोमेंटम आ रहा है। बिकॉज अगर आप वॉल्यूम फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका जो वॉल्यूम यहाँ पर हो रहा है पुट साइड में, लेकिन ये डेटा चेंज होते रहता है इंट्राडे में, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक और इम्पॉर्टेंट इनसाइट आपको बताता हूँ, जब भी आप पोजीशन बनाने जाओगे उससे पहले एक बार अपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को हमेशा ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ है, सपोर्ट मार्केट में कहाँ है। ये थोड़ा टेक्निकली बात कर रहा हूँ मैं। सपोर्ट मतलब जहाँ पर प्राइस एक्शन है, सपोर्ट नीचे के लेवल पे जहाँ से मार्केट नीचे आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और रेजिस्टेंस मतलब चार्ट पे जहाँ रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन का जहाँ रेजिस्टेंस है। तो एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप नहीं जानते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो जरूर देख लीजिए। तो अभी जो हमने पॉइंटर्स बात की है, इसके थ्रू आपका ये आइडिया समझ आ जाएगा कि कौन से दिशा में ट्रेड लेना है और मार्केट का डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली कहाँ जा सकता है, राइट। अब दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तो टाइमिंग भी ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये कि मार्केट के इंट्राडे में 3 फेजेस होते हैं। जो सुबह का शुरुआत होती है 9:15 बजे से, 11 बजे के अंदर अंदर मार्केट स्टेबल हो जाता है। अब 11 बजे से लेके जो 1-1:30 बजे 2 बजे तक का जो टाइम होता है वो अपना होता है सेकेंड फेज़ का। मॉर्निंग में फर्स्ट फेज़ में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, सेकेंड फेज़ में मार्केट शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसके लिए आप बहुत सारे लोग से सुनते होंगे कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाने दो सर, मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में वोलेटिलिटी कम हो जाती है और वो टाइम होता है प्रीमियम ईटिंग का। मतलब कोई मेजर मोमेंटम आपको सेकेंड हाफ में इंडेक्स में आते हुए नहीं दिखेगा। मैं आपको बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स में इंडिविजुअली मोमेंटम आ सकता है, लेकिन जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, यू विल नोटिस कि सेकेंड हाफ में, मतलब जो आपका 11 बजे से लेके 2 बजे के अंदर का समय होता है, वहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम बड़ा नहीं देखने मिलेगा, स्टेबल मोमेंटम देखने मिलेगा, और इसको प्रीमियम ईटिंग का सेशन बोलते हैं। और हमेशा आप देखोगे टूवर्ड्स द एंड 2 बजे के बाद बड़ा मूवमेंट आता है, चाहे वो सेल साइड में आए चाहे वो बाय साइड में आए, राइट। तो बड़ा मोमेंटम 2 बजे के बाद में आता है। इसीलिए ये तीनों फेज़ को अगर आप देखोगे तो दूसरे फेज़ में कभी भी ऑप्शंस को बाय मत करो। बहुत सारे लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं, एक्सपायरी के नज़दीक भी ऑप्शंस बाइंग करते हैं। तो हमेशा आपको ऑप्शंस बाइंग करना है तो 2 बजे के पहले पहले बाय नहीं करना है, 2 बजे के आसपास में बाय करो। अगर आप कैरी भी कर रहे हो तो उसको 2 बजे के आसपास में बाय करो। पहली बात तो अगर आप कैरी कर रहे हो तो आपका व्यू पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर एनालिसिस सही नहीं गया तो अगले दिन आपका प्रीमियम इरोड हो जाता है उसमें, राइट। क्योंकि टाइम वैल्यू होता है, तो उतना टाइम आपका कम हो गया और मोमेंटम नहीं आया आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो उसका प्रीमियम गिर जाएगा। लेकिन आपका जो मेजर प्रीमियम ईटिंग का टाइम होता है सुबह का और आपका दोपहर का, वो आपका बच जाएगा। तो जब भी अगर आप एक्सपायरी के दिन भी ट्रेड कर रहे हो और आपको एक रिस्की बेट लेना है तो वेट करो 2 बजे या 1:30 बजे तक का, उसके बाद में जैसा आपको अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे डेटा के हिसाब से, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। तो आपको सस्ते में भी मिलेगा और आपका जो प्रीमियम ईटिंग वाला मोमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। अब एक और इनसाइट मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को जितना देखा है, स्पेशली निफ्टी को, तो मार्केट के रिलेटेड एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर ये आपने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। मार्केट में थर्सडे एक्सपायरी हो जाती है, अब अगले थर्सडे तक, मतलब हमारे पास में फ्राइडे
और मंडे से लेके थर्सडे 4-5 दिन रहता है हमारे पास। अब जब भी आप देखोगे कि फ्राइडे और मंडे को अगर बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ गया, मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ गई, बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी आ गया है, 200-300 पॉइंट का मोमेंटम अगर मंडे या फ्राइडे को आ गया है ऑलरेडी, यू विल नोटिस कि ट्यूसडे वेडनेसडे है ना, आपका प्रीमियम ईटिंग का डे होगा। मार्केट साइडवेज हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपायरी पे कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। अगर वीक में मंडे ट्यूसडे में बड़ा मोमेंटम आ गया तो एक्सपायरी के दिन में बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। और अगर फ्राइडे और मंडे को बड़ा मोमेंटम आ गया तो उसके अगले 1-2 दिन आपको साइडवेज मोमेंटम रहेगा, फिर आपको एक्सपायरी के दिन में हो सकता है बड़ा मोमेंटम मिले। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मंडे ट्यूसडे अगर बड़ा मोमेंटम आ गया है तो आपकी एक्सपायरी फ्लैट हो सकती है, इसके ज़्यादा चांसेस है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार देखिए, और अगर सहमत हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ये दिख रहा है कि पीसीआर करके यहाँ पर देखो, थर्ड इसमें पीसीआर दिख रहा है 2.97, राइट। उसके बाद उससे पहले किया तो 4.4। मतलब जितना हायर पीसीआर रहेगा उतना ज़्यादा आपके मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव होने के एक्सपेक्टेशंस है। और जैसे जैसे आपका पीसीआर बढ़ते चले जाएगा, राइट, वैसे वैसे आपका जो आपका ऑप्शंस है वो इन द मनी होते चले जाएगा। और यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हो, जैसे पीसीआर गिरते चले जा रहा है वैसे ही आपका एट द मनी हो रहा है, आउट ऑफ द मनी हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने अभी 25,000 का कॉल ऑप्शन पे रखा है, तो वहाँ पर आप टेबल पे आप देख पा रहे हो पीसीआर 0.31 है, क्योंकि अभी तक 25,000 निफ्टी आया नहीं है। लेकिन वही अगर मैं पीछे चले जाता हूँ और 24,600 पे रखता हूँ तो वहाँ पर पीसीआर 3.72 है। मतलब इन द मनी होते जाएगा, वैसे वैसे आपका जो पीसीआर है वो बढ़ते चले जाएगा। तो अगर आपका कॉल साइड पे पीसीआर कम होते जा रहा है, किसी भी एक स्ट्राइक का पीसीआर उसका गिरते जा रहा है, राइट, तो आप ये देख पा रहे हो कि वहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है वो। और अगर किसी मान लो 25,000 का कॉल ऑप्शन का पीसीआर बढ़ते जा रहा है, राइट, ऑप्शंस में 25,000 का स्ट्राइक पे पीसीआर बढ़ते जा रहा है, तो 25,000 के स्ट्राइक पे जो पीसीआर बढ़ रहा है वहाँ पर आपके मोमेंटम और पॉजिटिव आने के एक्सपेक्टेशंस है। तो ये आपको रेट ऑफ चेंज के हिसाब से देखना है, राइट। आपको हमेशा से कंटिन्यूटी में एक रेट ऑफ चेंज देखना है कि हर मोमेंट में कैसा चेंज हो रहा है डेटा। यही चीज़ आपको करनी होती है जब आप इसको ओपन इंटरेस्ट को भी देखते हो तो उसका भी आप रेट ऑफ चेंज देखते हो। इसलिए हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और रेट ऑफ चेंज देखते हैं कितने परसेंट से चेंज हुआ। ये सेम चीज़ हम डेल्टा में भी देखते हैं कि कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, कितना फास्ट चेंज हो रहा है। और यही हम वॉल्यूम्स में और ओपन इंटरेस्ट के पोजीशंस में भी देखते हैं। तो बेसिकली अगर आपको एडवांस लेवल पे ऑप्शन चेंज का एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस करना है, तो आपको मैं एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द चीज़ों को आपको रेट ऑफ चेंज के हिसाब से देखना शुरू करना पड़ेगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लग रही है, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन फॉर लॉट ऑफ अदर व्यूअर्स जिनको एक्सपीरियंस मिले, एंड ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस इन द कमेंट सेक्शन। मज़ा आ रहा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। दो और इनसाइट बताने वाला हूँ मैं। जब भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस में बाइंग कर रहे हो, हमेशा ही मार्केट के ट्रेंड को ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, निफ्टी बढ़ गया, अब गिरने वाला है, अब गिरने वाला है, गट फीलिंग के हिसाब से शॉर्ट कर देते हैं, फिर वो और बढ़ जाता है। तो कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट्स में निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिए, स्पेशली अगर आपका निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो अगर निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, आपका ऑप्शन का जो स्ट्राइक आप सेलेक्ट कर रहे हो अगर वो भी पॉजिटिव चल रहा है, तो शॉर्ट करने का गलती मत कीजिए, ठीक है। और बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है किसी दिन तो निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिए। अगर बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई है उसके ऊपर, तो उसको शॉर्ट मत कीजिए। सो गाइज, आई थिंक आई हैव डन एब्सोल्यूट जस्टिस टू योर टाइम एंड दिस टॉपिक। कुछ आपके डाउट्स होंगे तो आप हमें पूछ सकते हो, और कुछ सजेशंस है तो वो भी हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हो। एंड इफ यू हैव लव दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल द पीपल अराउंड यू जो लोग एफएनओ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, सो दैट उनका भी जो पैसा है वो बच जाए गलत ट्रेड लेने से, ठीक है। आने वाले टाइम में और हम ऐसे और एनालिसिस की वीडियोस आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पर हम केस स्टडी, सेक्टर एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आते रहते हैं। एंड दिस इज़ माई होल हार्टेड अप्रोच कि जहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। जितने भी हमारे 360 इन्वेस्टिंग के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे साथ में, सो हम आने वाले टाइम में ऐसे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। आप भी सजेस्ट करते रहिएगा हमें, और बने रहें इस चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग।